आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ के सीधे सरल मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने 12 अक्टूबर को प्रदेश के 33 जिले के कलेक्टर और एसपी साहब पर कॉन्फ्रेंस लेकर राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा किया है और कहा है कि कलेक्टर सुबह 7 बजे नगरीय निकायों के वार्डों की साफ सफाई का निरीक्षण करें और अपशिष्टों के प्रबंधन की समीक्षा नियमित करें। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जनहित में जुड़े किसी भी कार्यवाही में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन की योजनाओं का लाभ जनता तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने की सुशासन का वास्तविक अर्थ है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में रेत, मुरुम और डोलामाइट माफियाओं की मुझे बहुत शिकायत मिल रही है, उन पर कलेक्टर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि 15 जनवरी से किसानों की धान खरीदी प्रारंभ होने वाली है, उसके पहले पंजीयन का कार्य निर्धारित समय में करा लें ताकि किसानों को कोई दिक्कत न हो। मुख्यमंत्री जी के इस आदेश या कलेक्टरों को दिए निर्देश के बारे में जब मैं मुंगेली, बिलासपुर, बेमेतरा और कई जिलों के परिचित किसानों से बात किया कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत तगड़ा व्यवस्था करा रहे हैं शासन की सुविधा को जनता को दिलाने के लिए, और आप लोगों ने भी पेपर में पढ़ा होगा कि वो क्या क्या बोले हैं, कैसा है, तो आप इसमें आपका विचार क्या है। तो उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी का सुझाव तो कलेक्टरों के लिए अच्छा है, केंद्र राज्य की सुविधा शासन का किसानों को दिलाने के लिए, लेकिन उन्होंने कलेक्टर के पद के अनुरूप निर्देश नहीं दिया। अब बताइए, 7 बजे सुबह कलेक्टर नगरीय निकाय क्षेत्र के हर वार्ड में घूमेगा, जबकि प्रदेश की भाजपा सरकार बोलती 95% नगरीय निकायों में भाजपा की सत्ता है, अधिकारी है। क्या ये निष्क्रिय हो गए हैं? ये काम करना बंद कर दिए कि कलेक्टर नाली की सफाई देखने जाएगा? अगर उनको कलेक्टर को, एसपी साहब को जिले में कुछ सुधार लाना था तो सलाह उनको ये देना था कि कलेक्टर साहब, केंद्र और राज्य की सरकार की जो योजना है उसके लिए आप हर तहसील में 5 या 6 सेंटर बना लीजिए और वहाँ किसानों का जन चौपाल बुलाइए और किसानों को पूछिए कि आपको ये शासन की सुविधा केंद्र दे रही है, ये प्रदेश की सरकार दे रही है, मिल रहा है कि नहीं, कौन बाधा पहुंचा रहा है, ये कहना था। और इससे आम जनता में प्रदेश सरकार के प्रति एक विश्वास जागृत होता है। उसके अलावा आज कोई भी सरकारी कार्यालय में जा रहे हैं, बगैर रिश्वत के काम नहीं हो रहा है। इस बारे में भी मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टरों को नहीं कहा। जितने भी सरकारी कार्यालय में वहाँ रेट लिस्ट टंगवाई जाए, किस में पैसा देना है और किस में पैसा नहीं देना, किस काम में, ये कड़ाई कराना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, मगर इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब तो मैंने हमारे मुख्यमंत्री टोटल अधिकारियों के ऊपर आश्रित है। उनको बोला जा रहा है कि भाई वो रेत खदान में, मुरुम खदान में, डोलामाइट में शिकायत मिल रही, कलेक्टर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? और उनको चाहिए कि अपने भाजपा के बैठक में मंत्री विधायकों को मना करें कि अपराधी तत्वों को अपने अगल बगल न घुमाएं। जब मंत्री विधायक के साथ अपराधी घूमेगा तो क्या कर लेगा कलेक्टर और एसपी?
क्योंकि विधायक का संरक्षण है, मंत्री का संरक्षण है, इसका पता करवा दे। इसके बारे में उनको पूछना चाहिए एसपी साहब से, कलेक्टर से, कि कितने अपराधियों को हमारे विधायक सांसद अगल बगल घुमाते हैं। निष्पक्षता से काम करिए, कोई भी हो कानूनी कार्रवाई करिए उसको। ये आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी? राम भक्त हैं तो उनको चाहिए कि राम भगवान के अनुरूप अधिक से अधिक सुविधा जनता को दिलाएं और अपराधियों को किनारे करें, ताकि वो मंत्री विधायकों के करीब न घूम सके। खैर, ये तो मुख्यमंत्री जी जिसको अधिकारी से जो काम कराना चाहेंगे वो वही होगा। आम जनता जो चाह रही है वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमने वीडियो में कई बार बताया है, जांच करा लीजिए कि शासन की सुविधा मुफ्त में क्यों नहीं मिल रही। खैर, मुख्यमंत्री जी, अगर आप अपने पार्टी के बैठक में विधायक मंत्रियों को ये सलाह दीजिए कि अपराधी तत्वों को आप अपने आगे पीछे मत घुमाइए। यही हमारी सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। आप रिकॉर्ड निकलवा दीजिए, किसी एसपी साहब से पूछ लीजिए, आप वो सब बता देंगे। थाने में सब रिकॉर्ड है कि कौन अपराधी किसके साथ घूमता है और क्या दबाव बना के रखा है, वो कौन सा 2 नंबर का काम करता है। वैसे एक जग जाहिर हो गया, मैं बता रहा हूँ आपको। मुंगेली जिले के बिल्हा पथरिया तहसील के जो बिल्हा विधानसभा क्षेत्र आता है, वहाँ का विधायक प्रतिनिधि मध्य प्रदेश के दारू बेचते पकड़ाया है। आबकारी वालों ने पकड़ा है। अब पता नहीं, अब वो उसमें दबाव पड़ के छोड़ दिया होगा, क्या है कैसा है तो पर नहीं जानते, मगर कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं कि इसको गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। इससे पता लगता है कि मामला अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है वो। जब आपके विधायक, और कहाँ शराब को कहाँ रखा तो मालूम? मुख्यमंत्री जी, साला भवन में। उसका परिवार का कोई सदस्य जो है वो साला विकास समिति का अध्यक्ष है। नवागढ़ विधानसभा मंत्री के गांव में बताते हैं एक सांसद प्रतिनिधि जो है वो अवैध शराब बेच रहा है। अब इससे ज्यादा प्रमाण और क्या लोगे आप? तो आप अपने पार्टी के लोगों को सुधारिए, उनको सलाह दीजिए। अधिकारी शासन कोई भी रहे, वो ईमानदारी से काम करने का प्रयास करता है, लेकिन जहां राजनीतिक नेताओं का सह आ जाता है, राजनीतिक नेताओं का वरद हस्त प्राप्त हो जाता है कि ऐसा करो, हम आपके साथ हैं। इसका उदाहरण प्रदेश की जनता देख रही है ना, कोरबा कलेक्टर के बारे में। ईमानदार पूर्व गृह मंत्री जानकी राम कंवर जी ने लगाया है 14 आरोप। जांच करने में तकलीफ हो रही प्रदेश सरकार को, जबकि वो महीना 1.5 महीने से बेचारे शिकायत किए हुए। खैर, आपकी सरकार है, आप 5 साल रहना चाहते हो कि आजीवन रहना चाहते हो, ये फैसला तो आप लोगों को करना है। मगर प्रदेश की जनता चाह रही है कि 2 साल में जितना अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार हुआ है, ये पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि प्रदेश में किसकी सरकार है, क्या कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कांग्रेस की सरकार में भी ऐसे ही लूट खसोट चल रहा था, आज भाजपा के भी लूट चल रहा है। इसमें कुछ सुधार करने का हो सकता है तो प्रयास करिए। ज़्यादा कठिन मेरे को लगता है बहुत कठिन जा रहा है आपको, क्योंकि आपके जो सलाहकार हैं वो आपको नीचा दिखाने में लगे हुए हैं और आप उन्हीं के चंगुल में फंस गए हो। आप अपना विवेक से अगर जिस दिन काम करोगे तो निश्चित रूप से
छत्तीसगढ़ में एक नया परिवर्तन आएगा। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।